है कि ये तत्काल माफी मांगे आके यहाँ यूपी में हजरतगंज चौराहे पे एक छेद करने वाला काम है। मौलाना अब्दुल शरीफ जी ने जिस तरीके से ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मां को गाली दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। दिया गया बयान उनकी घृणित मानसिकता को उजागर करता है, उनकी बंटवारे वाली राजनीति और बंटवारे वाली मानसिकता को उजागर करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी नहीं की, हमारी माँ के ऊपर टिप्पणी की है। लेकिन अगर वो खाने के लिए बड़े बेचैन है तो वह बताएं कि उत्तर प्रदेश में कब आएंगे। उनको हम लोग गोश्त जरूर खिलाएंगे। अब वो गोश्त किसका होगा, उनका होगा या किसका होगा, या भगवान जाने। कृत्य वही करता है जो नीच टाइप का व्यक्ति होता है। तो बता कर आए, अपनी माँ का दूध पिए हैं तो बता कर आए उत्तर प्रदेश कि हम फला दिन आ रहे हैं। वो जिस समय घुसेंगे उत्तर प्रदेश उसी जगह उनका इलाज पुलिस नहीं करेगी, हम सब समाज के लोग करेंगे। ये नाजायज औलादे हैं, इनको खुद को नहीं पता है कि इनके बाप कौन है, इनकी माँ कौन है। जो खुद के जो माँ बाप को ना जाने, जो आए दिन किसी ना किसी मोहर के जो अपने बाप को ना पहचान पाए, जो अपनी माँ को ना पहचान पाए, नाजायज औलाद ऐसे लोग जो इस तरीके का विवादी बयान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए, ऐसे लोगों को तो निकाल के जूता चप्पल मारना चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए। बिल्कुल भी किसी प्रकार का बख्शना नहीं चाहिए सरकार को। ये अपनी माँ बहनों के साथ रात में हलाला करने वाले, इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि महाराज संत महंत मुख्यमंत्री को इस तरह से बोल रहे हैं कि उनकी माँ पे टिप्पणी करना, इनके ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए। आतंकवादी सोच के हैं, यही वही अबरी बबरी डबरी डबरी उनकी ऐसे औलादे हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन तेज हो गया है। जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे तो हजरतगंज में तमाम युवा वर्ग लोग जो है यहाँ पर मौलाना के उस आपत्तिजनक विवादित बयान पर टिप्पणी जता रहे हैं। और खास तौर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन चल रहा है, नारे लगा रहे हैं कि होश में आओ। और आप देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ पर युवा लोग मौजूद हैं। और मौलाना ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर क्या कुछ टिप्पणी की थी उसे बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जिनको हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते। लेकिन उसको लेकर के जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और आप देख पाएंगे कि जो गुस्सा है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? जी, पंकज यादव। अब्दुल्ला, मौलाना सलीम का इस तरह का बयान देना क्या कहीं कितना अशोभनीय, वो भी देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री की मां को लेकर के। ये देश में ही एक छेद करने वाला काम है। मौलाना अब्दुल शरीफ जी ने जिस तरीके से ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मां को गाली दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम सभी लोग आज इसीलिए यहाँ उपस्थित हैं कि ये तत्काल माफी मांगे आके यहाँ यूपी में हजरतगंज चौराहे पे। अगर नहीं मांगेंगे तो इससे बड़ा आक्रोश होगा, इससे बड़ा आक्रोश होगा और उनको झेलना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहे वो आप जी। इस तरह की विवादित टिप्पणी देना मन में कैसे मंसूबा वो आया होगा, कैसे मन में वो सवाल आया होगा कि इस तरह की टिप्पणी योगी आदित्यनाथ की मां पर उसने किया? उनके द्वारा दिया गया बयान उनकी घृणित मानसिकता को उजागर करता है, उनकी बंटवारे वाली राजनीति और बंटवारे वाली मानसिकता को उजागर करता है। और जो उन्होंने बोला है वो प्रदेश की जनता द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है। क्या चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आकर के यहाँ पर माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगे जी। क्या आप लोगों ने कोई एफआईआर वगैरह काफी जी यहाँ पर आप तो देख रहे होंगे, अन्य जिलों में भी दिया जा चुका है। हाँ। और आज हमारी तरफ से भी तहरीर जाएगी। तहरीर जा रही है। तो ये प्रदर्शन कहाँ तक चल रहा है आपका? जी, हमारा प्रदर्शन यही हजरतगंज भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ है। हाँ। जो अभी यहाँ हजरतगंज चौराहे तक आया हुआ है। हाँ। गौतम दुबे जी, ये बताइए, एक मौलाना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर ये टिप्पणी करना कितना विवादास्पद है और इसके अलावा क्या चाहते हैं? मौलाना ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी नहीं की, हमारी माँ के ऊपर टिप्पणी की है। हाँ। अब चूंकि हम लोग शासन सरकार में कोई हैसियत नहीं रखते, हम लोग आम नागरिक है, एक अधिवक्ता है सारण। हाँ। इसलिए आप लोग से, मीडिया बंधुओं से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी इस पे कार्रवाई हो सके, जितनी जल्दी, अगर पुलिस के बस में नहीं है तो हम लोग को छूट दे दे सरकार। हम लोग जो है उनको मौलाना साहब को खुद ले आएंगे। क्या लग रहा मौलाना साहब की पूरी जानकारी डिटेल जो कुछ भी है वो पता चल गई है? मौलाना विपक्ष के जो है बहकावे में ये सब
बयान दिए हैं। अच्छा, विपक्ष हाँ, के बहकावे में। विपक्ष के। अच्छा। ये गंदी राजनीति विपक्ष के द्वारा हो रही है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा, हाँ, ये बिहार में भी एनडीए की सरकार है, क्या लग रहा है वहाँ की सरकार द्वारा किस तरह का एक्शन लिया गया है? हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हाँ। हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, बिहार के बारे में हमको ना कुछ बोलना है और ना ही हमको कुछ कहना। जी, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मां के ऊपर जो भी टिप्पणी की गई है उस पे आप लोग त्वरित कार्रवाई करवाइए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन के लिए आप लोग देखेंगे, अधिवक्ता समाज रोड पे आएगा। रुख है। उसी के खिलाफ में हम लोगों ने भी हजरतगंज चौराहे पे मौलाना अब्दुल सलीम जी का पुतला फूका, जो कि सरासर गलत वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। पहले भी उन्होंने ऐसे उलझुल बदतमीजियों वाली बातें की रखी हैं। उन्होंने बहुत ऐसे बखान बोले हैं, अपने धर्म को लेकर भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि माँ का गोश्त, किसी की भी माँ है ना। खैर, माँ का गोश्त हम सब हिंदू तो नहीं खाएंगे, तमाम ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जो नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो खाने के लिए बड़े बेचैन हैं तो वह बताएं कि उत्तर प्रदेश में कब आएंगे। उनको हम लोग गोश्त जरूर खिलाएंगे। अब वो गोश्त किसका होगा, उनका होगा या किसका होगा या भगवान जाने। लेकिन जब वह ऐसा बोल सकते हैं हमारी माँ के लिए, महाराज जी एक संत है। उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक की माँ के लिए बोला गया यह शब्द है और हर नागरिक के लिए बदनामी का शब्द है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस मौलाना का इलाज नहीं करेगी। उसका इलाज करने के लिए हम सभी उस माँ के बेटे भी जिंदा है जो उनको गोश्त खिलाएंगे और वह गोश्त भी उन मौलाना अब्दुल सलीम का ही होगा। और उनमें हिम्मत है तो बता कर आए, अपनी माँ का दूध पिए हैं तो बता कर आए उत्तर प्रदेश कि हम फला दिन आ रहे हैं। वो जिस समय घुसेंगे उत्तर प्रदेश उसी जगह उनका इलाज पुलिस नहीं करेगी, हम सब समाज के लोग करेंगे। सोची समझी साजिश है, पूरी प्लानिंग है क्या इस तरह का बयान देना? यह तो भैया भारत देश में रहिए, यहीं की खाइए, यहीं की बजाइए। यह तो बहुत दिनों से हो रहा है, आज़ादी के बाद से हो रहा है। खैर क्या करेंगे, तो हमारे बहुत दुर्गति है हमारे देश में रहने वाले लोगों की, जो ऐसे नेता हैं जो सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अपनी तुच्छी राजनीति के लिए इन सब चीज़ों को सहते हैं और बर्दाश्त करते हैं। अब ऐसे लोगों को हिंदू समाज ही नहीं, पूरे भारत देश के निवासी और वासी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे मौलानाओं का इलाज हम सब स्वयं अब देश में सड़कों पर निकल कर करें। तो आगे का क्या प्रदर्शन का? हफ्ते भर का इनको समय दिया गया है, मौलाना को फांसी दी जाए, अन्यथा नहीं दी जाती है तो हम सब अपना आगे का रास्ता खोजेंगे कि मौलाना को हम लोग फांसी की व्यवस्था बनवाएं। अच्छा, सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है और किसी की माँ के बारे में अगर इस तरह के शब्द बोले गए हैं तो ये सरासर गलत है। इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए और उचित कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर प्रशासन या पुलिस नहीं करेगी तो हम लोग खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, क्या आप लोगों ने एफआईआर वगैरह भी दर्ज करवाई है? एफआईआर हजरतगंज में दर्ज हुई है। जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की माता जी का अपमान है, ये हमारे पूरे देश का अपमान होना चाहिए। इसके लिए हमें किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम अगर इस देश में रह रहे हैं, इस देश का अगर खा रहे हैं, इस देश के अगर नमक हम अदा खा रहे हैं तो उस नमक का हक अदा करना पड़ेगा। ये देश हमारा है और इस देश को हमें ही चलाना है। अच्छा, आएंगे सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन इस देश की माताओं बहनों का अपमान ये हमारा हिंदुस्तान ना कभी सहा है ना कभी सहेगा। इस तरह के अपमान और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलानाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आंदोलित होकर, आक्रोशित होकर यहाँ पे धरने प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अगर आगे इसका विरोध प्रदर्शन नहीं होता है तो इसी तरीके की आगे चल के क्रांतिकारी और ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन होने की संभावनाएं हैं, जो कि हमारे महाराज जी की माता जी का अपमान, हमारे पूरे देश का अपमान है। इसके विरोध में लगातार धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे और लगातार इसका विरोध होता रहेगा। डर खौफ क्यों नहीं है? इस तरह का बयान देना, एक बार 10 बार सोचा जाता है कि इस तरह की टिप्पणी कर रही है, आगे क्या हश्र होगा? इस तरह का जो डर खौफ उनके मन में, क्योंकि वो लोग गौमांस खाने वाले लोग हैं, ठीक है, वो उनके अंदर होगा कि इंसानी गोश्त खाते होंगे। लेकिन हमारे देश की माताओं बहनों को खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना वो सरासर गलत है। कहीं से भी देखा जाए, ये किसी संगठन या किसी व्यक्तिगत पार्टी के लिए नहीं है, ये हमारे भारत देश का अपमान है। इसके लिए हमें किसी भी बैनर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी संगठन की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो इस देश का नागरिक ही बहुत है उनको सबक सिखाने के लिए। जी, क्या शुभ नाम है आपका? योगेंद्र कुमार दुबे। कितना मन में वो पीड़ा है, कितना वो गुस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां को लेकर के इस तरह का बयान देना, और बयान भी कुछ बयान होते हैं जो थोड़े बहुत नाराजगी वाले होते हैं, लेकिन इस तरह का बयान देना, गोश्त की बात करना एक माँ का जिसने जन्म दिया है, क्या कहेंगे? कितना मन में आपसे? ऐसा है, ऐसे नीच कृत्य वही करता है जो नीच टाइप का व्यक्ति होता है। बहुत ज़्यादा बोलने से, बताने से कुछ होना है नहीं। जैसे किए वैसे उनको मिलेगा, जो आप हमको देंगे वही आपको मिलेगा। अरे ये बात राजनीति की, तो राजनीति उनके साथ भी होगी, जो होना है। जहाँ है वहीं रहेंगे, उसके ऊपर उनको आना है नहीं, चाहे जो कह ले अपने मुँह से। मुख्यमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं,
शासन काल उनका अच्छा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं उनकी अच्छी है। और जो ये सब कर रहे हैं वो परेशान है उनसे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी नंबर 1 के थे, नंबर 1 के हैं, नंबर 1 के रहेंगे। हराएगा नहीं कोई आएगा नहीं, रहेंगे वही। क्या शुभ नाम है आपका? गोलू कश्यप। विवादित टिप्पणी योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के एक मौलाना ने जो दिया है, बिहार के मौलाना ने, दूसरे राज्य में बैठ करके अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां बन रहे, क्या कहेंगे? कितना गुस्सा है, कितना मन में वो रोष है? ये नाजायज औलादे हैं, इनको खुद को नहीं पता है कि इनके बाप कौन है, इनकी माँ कौन है। जो खुद के जो माँ बाप को ना जाने, जो आए दिन किसी ना किसी मोहर के, जो अपने बाप को ना पहचान पाए, जो अपनी माँ को ना पहचान पाए, नाजायज औलाद ऐसे लोग जो इस तरीके का विवादी बयान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए, ऐसे लोगों को तो निकाल के जूता चप्पल मारना चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए। बिल्कुल भी किसी प्रकार का बख्शना नहीं चाहिए सरकार को। और बिहार में इस तरीके से बोला, उत्तर प्रदेश में आके इस तरीके से बोलते तो अब तक ये लंगड़े होते या ये सीधे भगवान को प्यारे हो गए होते, अल्लाह के पास सीधे चले आते हैं। क्योंकि बहुत पाक महीना चल रहा है ना, तो डायरेक्ट वो निकल जाते हैं, वहीं मिलते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सरकार को नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री वर्तमान जो पद पे बैठे हुए सम्मानित पद है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चारों तरफ उनके चर्चा होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। उस तरीके के उनके माँ के लिए इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का आदेश देना चाहिए। ऐसे अब्दुल्ला, ऐसे जो ये सब तरीके की बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसे लोगों को मिल जाए, निकाल के जूता चप्पल मारने का पूरा काम करेंगे। आप भी उनको मांग रहे कि आ जाओ यूपी, और बाकी लोग भी कह रहे हैं यूपी में लाने की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? यूपी में आ जाएंगे तो हम नौजवान ही इनको दौड़ा के इतना मारेंगे कि इनकी सात नस्लें नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारे अब्बा हैं, कि हमारे चच्चा है, कि हमारे फुप्पा हैं। ऐसे दौड़ा के मारने का काम करेंगे। आपको भी लगता है कि प्लानिंग है वायरल होने की, चर्चाओं में फिर से आने? ये वायरल होने की नहीं, नाजायज औलादे हैं, जिनका ना इनके अब्बा का पता है, ना इनकी अम्मा का पता है, ना इनके पप्पा का पता है, किसी चीज का पता ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से चले आए हैं। ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि इस गोले के हैं कि उस गोले के हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने जो बयान दिया है, इसको जो है इनको बहुत खतरनाक, इनको जो है दंड मिलने वाला है। ये भी जान चुके हैं, इनकी नीचे से ऊपर तक रूबे एक एक कांप चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जिनको टारगेट किया है, जो 24 घंटे के अंदर न्याय देने वाले योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणियां की है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको दौड़ा के खत्म करने का काम करेगी। कोई किसी के लिए ना कानून की व्यवस्था चाहिए, ना ही कोर्ट की व्यवस्था चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री को अगर छेड़ोगे तो हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान ही पूरा डंडा करने का अंदर तक पूरा साथ करेंगे, सरिया खोस देंगे इनके। ऐसे अगर बयानबाजी करेंगे किसी मुख्यमंत्री जी के लिए। मौलाना के मन में यह भी लग रहा है कि फिर से बाबा आने वाले 27 काहे का मौलाना? ये मौलाना हो ही नहीं सकता है। अच्छा। मौलाना का इस तरीके का बयान होगा? ये मौलाना है, मौलाना को बदनाम कर रहे हैं। ये मौलाना हो ही नहीं सकते हैं। ये सब जो ही है आतंकवादी सोच के हैं, यही वही अबरी बबरी डबरी उनकी औलादे हैं, और कुछ नहीं। इन लोग के ऊपर कड़ी सरकार कार्रवाई करे, और नहीं अगर सरकार कार्रवाई करती है तो जनता जहां पा जाएगी वहीं तुरंत ठोक देगी। ये तुरंत उत्तर प्रदेश में अगर आ जाएंगे तो हम लोग जैसे नौजवान पूरा तरीके ठोकने का काम करेंगे ऐसे लोगों को। जी, आखिरी सवाल, फिर आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी यही है कि अगर सरकार एक्शन लेगी तब तो बहुत अच्छी बात है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन लेती है और वैसे बिहार की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज नहीं लेते हैं तो हम लोग जैसे नौजवान मिलके और उनको जो है पूरा अम्बा डब्बा करने का काम करेंगे पूरा। हाँ बिल्कुल, किसी प्रकार का हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोग के जो आवाज, जो इन लोग के हाथ पैर ज्यादा खुल गए हैं, इसको वैसे ही लाके वही में बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी अब चुप रहने वाले नहीं है। वो जमाना चला गया, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, और इसमें हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे अगर किसी ने टिप्पणियां की तो ये समझ के रखिएगा 24 घंटे के अंदर आपके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो आपके साथ नस्लें भी याद नहीं करेंगे कि आपके साथ हुआ क्या, आपके घर वाले नहीं पहचानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रिंस सिंह सेंगर नाम पड़ेगा। अच्छा प्रिंस जी, अभी बिहार के मौलाना ने जो टिप्पणी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ को लेकर के, शायद ही ऐसी टिप्पणी आपने कभी सुनी हो, वो भी एक माँ के लिए, और इस तरह की चीजें और इस तरह की बातें करना, कैसा दर्द है मन में आपके मुखिया की माँ के लिए इस तरह की बात कहना? देखिए, योगी जी हमारे संत महंत मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका अपना आदर्श मानता हूं। और रही बात बिहार में बैठे ये अपनी माँ बहनों के साथ रात में हलाला करने वाले, इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि महाराज संत महंत मुख्यमंत्री को इस तरह से बोल रहे हैं कि उनकी माँ पे टिप्पणी करना, इनके ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए, पहली बात। और इसमें के चैलेंज दे रहा हूं, अगर तुम्हारी माने
अगर सही में तुम एक माँ की पैदाशी हो, तुम यूपी में आके हमारे सामने बयान दे दो। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इस का जो सर काट के लाएगा, मैं 21 लाख रुपया का इनाम करता हूँ। अच्छा, अगर मैं हट गया तो फिर मैं एक राजपूत का खून नहीं, हटूंगा नहीं। इस का जो सर काट के लाएगा 21 लाख रुपए मैं दूंगा। और ये जो बयान दिया है इन्होंने, क्या लग रहा है आपको? लगता है कि ये तैयारी थी, पूरी प्लानिंग थी कि इस तरह की बातें कहूंगा, इस तरह की बात करूंगा, दूसरे स्टेट में बैठकर मेरा कुछ नहीं होगा, क्या ये सोच थी मन में? सोच देखिए, सोच इन लोगों की मानसिकता गिर चुकी है और इसको पता है कि योगी जी पे हम कहेंगे तो पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज जो है हमारे पे हावी हो जाएगा। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, हिम्मत, इसीलिए तो कह रहे हैं इनकी जो है ना हिम्मत बढ़ चुकी है। एक होता है ना इनकी लतिया, इन लोगों को ना हमेशा गांव की भाषा में लतियाना होता है, वही करते रहो, ठीक रहेंगे सब ये। अच्छा, अभी तक माफी भी नहीं मांगी है और तमाम जगहों पे FIR दर्ज हुई है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, क्या माफी नहीं मांग रहा है, गिड़गिड़ाते हुए आएगा यही कालिदास मार्ग पे और देखिएगा माफी गिर के मांगेगा। सनातन धर्म में इतना आवेश है, जो योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री योगी जी की नहीं कर रहा हूँ, किसी हिंदू समाज के किसी भाई और किसी महिला की माँ के ऊपर टिप्पणी करना, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भी इस तरह की बिहार इलेक्शन में गाली दी गई और इसके अलावा यूपी में फिर योगी की मां को, दूसरे स्टेट में ही इस तरह की हरकतें क्यों हो रही है? क्या डर नहीं है मन में? डर भैया, डर देखिए, डर इनको ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी और तब डर होगा। और दूसरी चीज, हमारे बड़े भाई हैं कह रहे हैं कि ये राजनीति है, तो राजनीति ठीक है, अगर किसी से बुलवाना होगा तो हम हिंदू समाज से किसी से बुलवा देंगे। कि अगर राजनीति करना हो तो उसी वही था, वैसे हैं, मतलब योगी जी की वही हैं। बुलवाना होगा तो किसी दलित से हम बुलवा देंगे, किसी और से बुलवा देंगे। राजनीति करना होगा उसके साथ कार्रवाई होगी, फिर ये जो कहने वाले हैं एजेंडा है जो भी है, फिर उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और देखिएगा आप। क्या नाम है? मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? बयान सुन ही लिया होगा, पूरा उत्तर प्रदेश गुस्से में है, आग बबूला है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा। अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले प्रदेश की मुखिया की मां पर इस तरह का बयान देना, कितना गुस्सा आपके मन में है? देखो, इसको तो सीने में गोली मारनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार की नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद नहीं होती, हम लोग भी अपने परिवार के औलादे हैं, कभी भी किसी भी जात धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। जात धर्म के ऊपर टिप्पणी करके चर्चा में आना, यह राजनीति का एक विषय होता है जी। चर्चा में आ जाते हैं राजनीति की चर्चा। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम को बांटा गया, उसके बाद में अब हिंदुओं को बांटा गया। अभी आपने देखा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने एक 18 साल के बच्चे के तरुण की हत्या जिस प्रकार से की दिल्ली में, उस पर छोटा सा एक बुलडोजर कार्रवाई हुआ। बुलडोजर कार्रवाई में 3 मंजिला घर है, उसका 3 मंजिला घर तोड़ना जाना चाहिए। क्या मतलब है? जब घर में रहेंगे वो लोग, ऐसे संस्कार जो मिलते हैं, हम लोगों को संस्कार नहीं है। हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम लोग किसी प्रकार की, लेकिन अभी ये जो है हिंदुओं को जो बांटा गया है उसमें कमजोर हो गया। दलित समाज के लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं है, खुद को अम्बेडकर बताते हैं। ठीक है, अम्बेडकर है तो आज अम्बेडकर वाले आए ना। अम्बेडकर का एक ही व्यक्ति आ रहा है क्या? अम्बेडकर बोलते हैं कि अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। आज कहाँ गए वो चंद्रशेखर रावण? कहाँ गया? तो चूड़िया पहन के बैठ गया क्या मुसलमान का वोट लेने के लिए? मुसलमान का वोट अब नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि अगर वो आएगा विरोध करेगा इसमें। जय भीम का नारा यही दलित समाज के लोग लगाते हैं और यही मारे जाते हैं। किसी सबड़ को मार के देखो, हिम्मत होती है? अभी अगर यही सारा बयानबाजी जो है, अगर एक मुस्लिम धर्म के पक्ष के लिए, दूसरे मुस्लिम धर्म के लिए कोई हिंदू परिवार या हिंदू शख्स कर दिया होता तो शायद अब तक फतवा जारी हो गया होता, सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते, हजारों लाखों की संख्या अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। ईरान को आपने देखा? बिल्कुल देखा। ईरान पे जब हमला हुआ, हम नहीं मरा। ऐसे हमारे यहाँ के जितने भी मुसलमान थे जो शिया समुदाय, सुन्नी भी उसमें साथ दिए हैं, जो लोग अपने भारत देश का खाते हैं और गुड़ गाते हैं दूसरे देशों का, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज दलित परिवार की हत्या हुई है, कहाँ हो? जिंदा हो कि मर गए हो? क्यों नहीं आ रहे हो मार्केट में?
आओ ना प्रदर्शन करो। हमारे भारत देश के लोगों की हत्या हुई, दीपू दास की हत्या हुई, कोई नहीं आया। सवर्ण समाज ही दलितों को बचाने का काम करता है, लेकिन सवर्ण समाज के लोगों को ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है। आज ना मायावती दिख रही है, ना अखिलेश यादव दिख रहे हैं, कोई भी दलित समाज का नेता आज मार्केट में खुल के नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान और योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो टिप्पणी करने वाला इसके ऊपर सीधे गोली मारना चाहिए। देखिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक कानूनी व्यवस्था के हिसाब से संवैधानिक जो व्यवस्था बनाई गई है, राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र को, भारत में जो कानून व्यवस्था बनाया जा रहा है बिल्कुल लीगल होना चाहिए। एक तरह से कोई भी हो, अगर इस तरह से अगर कहा जा रहा है, इसको सूचना जारी करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में स्कूलों में भी इस तरह से होना चाहिए कि सबको जानकारी में हो कि अपने उम्र तक होते होते जाते जाते उसको ज्ञान होना चाहिए, ये घटना नहीं होना चाहिए, ताकि ये नुकसान होगा तो उसको समझ में आएगा। तो इस तरह से उसको रोकना चाहिए और पूरा जवाब तबाब तरीके से लेना चाहिए, किसी को साथ इस तरह से नहीं होना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मौलाना को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों ने जिस तरह से धज्जियां उड़ाई है और आपने देखा कि पुतला फूंक करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया है, ऐसे तमाम जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पार्टी हो या फिर चाहे आम नागरिक, वो इस तरह के बयानबाजी का विरोध कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग कोने में कई जगहों पर FIR भी दर्ज हुई है और इसके अलावा तमाम जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मौलाना एक बार यूपी आ जाए, उसके बाद सारा काम खेल जो कुछ भी है वो हम करके दिखा देंगे। फिलहाल जनता का अपना ओपिनियन रहा और जनता कह रही है इस पर FIR होना चाहिए, इस पर फांसी होनी चाहिए, इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।